चाहते हैं कि इस वर्ष बहुत सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हुआ है कि साथ साथ में मुस्लिम भाइयों का और हम लोग सभी दलित वर्गों का एक साथ मतलब ये त्यौहार पूजा करने का अवसर मिला है, जिसमें से मुस्लिम भाइयों का शब बारात और हम लोग के समाज से रविदास जयंती मनाया जा रहा है और हम लोग के समाज से सबरी जयंती भी मनाया जा रहा है। और हम लोग इस सबरी जयंती, रविदास जयंती और शब बारात को लेकर के यही कहना चाहेंगे कि एक मंच पर सभी को दबे कुचले हुए लोगों को एक मंच पर आने के लिए आकर के अपील करते हैं और आकर के एकमत एकजुटता का परिचय देते हुए शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है और नशा मुक्ति को एकदम त्यागना है। वर्ल्ड सबरी जयंती मनाने का यही है कि मतलब जितने भूया समाज है सब एक साथ हो और फिर मतलब सबके अच्छी बात हो, मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में भी सब जागरूक था और सब अपने बच्चे को पढ़ाएं। समाचार देखने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बारेतू प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों लगातार जो है सबरी जयंती के लिए लोग उत्साहित हैं और दूसरी कड़ी में हम लोग पहुंच गए हैं चुम्बा गांव और आप देख सकते हैं यहाँ के जो ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं एकत्रित हुई हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ सबरी पूजा मना रहे हैं। इसी कड़ी में साथ में चलते चलते बारेतू प्रखंड अध्यक्ष विजय भूया भी आए हुए हैं। तो इसी कड़ी में यहाँ के जो ग्रामीण हैं इससे हम जानना चाहता हूँ कि यहाँ आप लोग कितने साल से मना रहे हैं ये सबरी जो पूजा है, वो कितना साल से मना रहे हैं आप लोग? 2 साल हो गए, 3 साल मतलब हो गए इसमें। हाँ, 3 साल से महिलाएं को भी देख सकते हैं कितना उत्साहित रूप से मौजूद हैं। कैमरामैन थोड़ा सा इन लोग को भी चेहरा दिखाएंगे। और आपका क्या नाम हुआ? सुखन भैया। सुखन भैया, कितना साल से मना रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से मना रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? बाजा भैया नाम है। कितना साल से मना रहे हैं ये? 3 साल हुआ। 3 साल से यहाँ के लोग मना रहे हैं और आने वाला समय में और भी बेहतर तरीका से मनाने का लोग प्रयास करेंगे। और युवा लोग भी मौजूद हैं, आप यह तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। और इसी कड़ी में बारेतू प्रखंड क्षेत्र में जो मुख्यालय स्थित सबरी जयंती मनाया जा रहा है, साथ में विजय भूया भी अपना क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। कहाँ कहाँ अपने समुदाय के लोग जयंती समारोह का कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ अपने जो भी है जागरूकता करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में चल करके और लोगों से रूबरू करा रहे हैं कि जो आने वाला समय में जयंती किस उद्देश्य से क्यों मनाना चाहिए और इससे लोगों को क्या क्या हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं, यहाँ प्रखंड अध्यक्ष विजय भूया जी भी मौजूद हैं। तो आप जो अपने समुदाय के लोग हैं, इनको जो ये पूजा मनाया जा रहा है इसके बारे में मुख्य रूप से क्या देना चाहते हैं, क्या जानकारी देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने पुराने वंशज या हमारे दादा परदादा को प्रणाम करना चाहते हैं और हमारे हक अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब को भी मैं प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने इतना लड़ करके अपना जान निछावर करके हम लोग को मतलब हक अधिकार दिलवाएं। क्योंकि हम लोग में इतना छुआछूत का भेदभाव था उस समय कि हम लोग के पानी पीने के लिए अधिकार नहीं था। उन्हीं ने हम लोग को हक अधिकार दिलवाया है। और साथ साथ में मैं नमन करना चाहता हूं कि हम लोग सबरी माता के माध्यम से एकजुट होते हैं साल में एक बार। मैं सबरी माता को भी नमन करना चाहता हूं और मैं अपने समाज को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप जितना पूजा में ध्यान देते हैं उतना आप पढ़ाई में भी ध्यान दीजिए, तो आपका हक अधिकार के बारे में जान पाइएगा और अपने समाज के बारे में, अपने दोस्त दुश्मन के बारे में जान पाइएगा। और हम अपने समाज से आह्वान करना चाहता हूं कि आप नशाखोरी, दारू पान ये सब जो करते हैं, जो हर जगह शिकायत मतलब मिलता है कि कोई भी अगर रास्ता में गिरा हुआ है तो हर आदमी जानता है कि उसी समाज का आदमी गिरा होगा। अगर आप बराबर ही सब देखने को मिलता है कि नशा करके एक्सीडेंट हो जाते हैं या दारू पी करके घर में लड़ाई करते हैं या दारू पी करके आप ज़्यादातर मानसिक गुलाम होकर के रूढ़िवादिता में चले जाते हैं और भूत प्रेत के लेकर के हम लोग का आदमी ज़्यादातर लड़ाई करता है रात में। दिन में नहीं करता है, जब नशा नहीं रहता है तो लड़ाई नहीं करता है, रात में ज़्यादातर लड़ाई होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का सबसे बहुत बड़ा दुश्मन दारू भी है। तो इसको कम से कम
छोड़ना ही चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में जाइए। हम यही अपने समाज को संदेश देना चाहते हैं। चलिए धन्यवाद। तो बहुत कम समय में बहुत बड़ी बात विजय भुइयां जी ने कह दिया कि समाज को रूढ़िवादी और मानसिक गुलाम से बचने के लिए शिक्षा की अति आवश्यक ज़रूरत है। और कहीं न कहीं भुइयां समाज है वो बहुत पिछड़े हुए हैं और यही बहाना एक है, सबरी जयंती के बहाना लोग एकत्रित होते हैं और इसी कड़ी में लोग को कुछ न कुछ ज्ञान देने की बात होती है। तो आप लोग देख सकते हैं, बच्चे लोग हैं, आप लोग पढ़ते हैं, बच्चा पढ़ते हैं जी? हाँ, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और आने वाला भविष्य के बारे में थोड़ा सा पढ़िए और जानिए। को कहना है कि सबसे नीच में जो है देख रहे हैं अभी भुइयां समाज में कि पी लेता है तो शाम के जो है मार धार गाड़ी हर चीज़ में देखते हैं कि लोग के जो है आदत पड़ल जा रहा है। अगर ये चीज़ हो रहा है सबरी जन पूजा, तो इसमें अगर जो है एगो हमारे गांव के नहीं बोल रहे हैं, हम सब गांव के सब जिला को बता रहे हैं कि अगर जो है सब इसी तरह से अगर शिक्षित हो जाए तो और बढ़िया के बात है, तो इसके विकास के बात है। इसके लिए सभी को सहयोग की जरूरत है, सभी को जागरूकता करने की जरूरत है, सभी को मदद करने, संगठित होकर के तो बस यही तो बात है कि मैंने जितना जुट हो के और जैसे रहे तो फायदा है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बोला। और आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? और हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे गार्जियन बोले अभी कि सबको मतलब सबरी जयंती के माध्यम से हम लोग साल में एकजुट होकर के रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और पूजा के साथ साथ में हम लोग शिक्षा पर भी विशेष चर्चा करेंगे। पूजा एक बहाना है, लेकिन पूजा एक बहाना है, संगठित तरीका है, यही सब हम कहना चाहते हैं। पर ज़्यादा हम लोग का मेन दुश्मन हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम लोग दारू नशा पान करते हैं और घर में लड़ाई और दोस्त दुश्मन को पहचान नहीं पाते हैं, यही सब। और क्या बोले हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आप क्या कहना चाहते हैं? बोल रहे सबरी जयंती मनाने का यही है कि मतलब जितने भुइयां समाज है सब एक साथ हो और फिर मतलब सबके अच्छी बात हो, मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में भी सब जागरूक था और सब अपने बच्चे को पढ़ाएं। कम उम्र में शादी नहीं करना चाहिए। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, किसी महिला ने साहस करके कैमरा के सामने बोला है। इसको बच्ची है ना, बच्ची है, बहुत कम उम्र का है, लगभग 15 साल का बच्ची है। कितना पढ़ाई की है? मैट्रिक। चलिए धन्यवाद। एक बच्ची आज हम मैट्रिक हुई है, लेकिन हम यही आपको कहेंगे कि मैट्रिक ही नहीं बल्कि आगे के पढ़ाई कीजिए और जी हाँ, करेंगे। और अगर जरूरत पड़ेगा सहायता करने का कहीं भी तो हम लोग आप आएंगे, ठीक ना? हम लोग आएंगे और प्रयास कीजिए कि अपना जो मार्ग है, अपना जो रास्ता उससे नहीं हटिए, आप पढ़िए आगे। हम लोग हमेशा सहयोग करेंगे। और इंटर कीजिएगा तो मैं पर्सनली आकर आपसे इंटरव्यू लूँगा कि एक भुइयां समुदाय के बच्ची ने इंटर पास की है। उस समय मैं आपको सम्मानित भी करूंगा। मैं कैमरा के सामने आपको बोल रहा हूं कि अगर इंटर पास करेंगे अच्छे नंबर से या कम नंबर से तो आपको जरूर मैं सम्मानित करूंगा। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। चलिए धन्यवाद। एक बच्ची, हाँ, 2 बहन, हाँ, दोनों बहन है, तीनों हैं, सब पढ़ाई लिखाई किए हैं। चलिए, इसके लिए धन्यवाद। और आज हमको अच्छा लगा कि भुइयां समुदाय के लोग शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन 2-3 बच्ची जो है मैट्रिक में पढ़ी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 साल से कार्यक्रम कर रहे हैं और ये 5वां साल है। तो इस कार्य हम लोग अपना सोसाइटी को यही संदेश देना चाहते हैं कि पूजा तो करना ही है, साथ साथ में पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। और हमारे महापुरुष भीमराव अम्बेडकर, सबरी माता, बिरसा मुंडा, इस सभी के आदर्शों पर चलें और दारू नशा इस सब को छोड़ करके पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और मेहनत पर विशेष ध्यान दें। कर्म मतलब करना है बहुत अच्छा से, तभी कुछ कर पाएंगे। उसके बाद पूजा आस्था का विषय है तो पूजा में भी ध्यान देना चाहिए। भुइयां नाम हुआ, क्या है आप? हम यहाँ का अध्यक्ष हैं। अच्छा, मतलब ये सबरी जयंती का अध्यक्ष का जी अध्यक्ष हैं। आप लोग कितना दिनों से यहाँ मना रहे हैं? यहाँ हम लोग के 4था साल हो गया, 4था साल चल रहा है हम लोग का। अपने समाज को इस पूजा और कार्यक्रम से क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, आगे के और ले जाएंगे हम लोग और अच्छा से पूजा पूर्वक मनाएंगे। चलिए, आप देख सकते हैं। और हम कहना भी चाहते हैं कि इस वर्ष बहुत सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हुआ है कि साथ साथ में मुस्लिम भाइयों का और हम लोग सभी दलित वर्गों का एक साथ
मतलब ये त्यौहार पूजा करने का अवसर मिला है, जिसमें से मुस्लिम भाइयों का शब बरात और हम ही लोग के समाज से रविदास जयंती मनाया जा रहा है और हम ही लोग के समाज से सबरी जयंती भी मनाया जा रहा है। और हम लोग इस सबरी जयंती, रविदास जयंती और शब बरात को लेकर के यही कहना चाहेंगे कि एक मंच पर सभी को, दबे कुचले हुए लोगों को एक मंच पर आने के लिए आकर के अपील करते हैं और आकर के एक मत, एकजुटता का परिचय देते हुए शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है और नशा मुक्ति को एकदम त्यागना है। चलिए, कहाँ का नाम हुआ? जी, मैं दिनेश भैया हैं, बारिखा सालू पंचायत से। हम कहना चाहते हैं कि हम लोग का पहले जिला में होता था, 28 फरवरी का जो जिला दे दिया हम लोग का प्रखंड में। अब प्रखंड से हम लोग अपना अपना पंचायत में लेवल में धीरे धीरे हमको आ रहा है। जो सेवरी माता का जो पूजा हो रहा है, सेवरी माता बहुत तपस्या करके जो अपना अपराध किया था, भगवान के श्री राम के पाया था। अब उसके अनुसार से हम लोग भी चाहते हैं कि अपना समाज को धीरे धीरे थोड़ा सहयोग करें और बढ़ावें, अच्छा से विकास की ओर जाए, अपना बाल बच्चा पढ़ावे लिखावे और विकास की ओर लावे। अभी आप लोग का समाज जो है काफ़ी दबे कुचले हैं, इसके लिए क्या मतलब शिक्षा व्यवस्था, नशा मुक्ति में क्या आप लोग संगठित हो रहे हैं? देखिए, हम लोग का कहना है कि सबसे हम लोग जात जो है, थोड़ा समाज हमारा पीछे है, इसलिए थोड़ा नशा में चल जा रहा है। अपना बाल बच्चा को थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा है। उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि अपना अपना बाल बच्चा को सभी अपना शिक्षक के ओर लावे, विकास की ओर जाए। कम खाए लेकिन कम खाए, मगर पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है, ताकि उसको ज्ञान बुद्धि आवे। हमारी माँ सेवरी जो था, कितना ज्ञान बुद्धि करके अपना वो तपस्या कर दिया हथिया के चलते, जो कि हमारा सेवरी माता को उतना नहीं जान पाते हैं, मगर फिर भी वो अपना खसी मुर्गा काटने के चक्कर में अपना वन त्याग दिया। और वन त्यागने के बाद जो है श्री राम को पा गया, वो तो थोड़ा मोड़ा हम लोग जानते हैं। अब वो उतना तक पा सकता है, मगर हम लोग समाज भी है वही, इसी चलते सोच रहे हैं कि हमारा समाज भी जागे। जो जितना हम लोग का समाज है, जैसे अमेरिकन बाबा का भी पूजा हो रहा है हम लोग का, है ना, और ये सेवरी माता की पूजा हम लोग भी मना रहे हैं 4 साल से इधर पंचायत लेवल में। तो हम चाहते हैं सभी समाज से कि एकजुट हो करके और सभी समाज संघर्ष करे और बाल बच्चों को पढ़ा के। धन्यवाद। कहीं ना कहीं जो ये कार्यक्रम कितना दिन से करवा रहे हैं? एक कार्यक्रम जो है वो आज ही से शुरू हुआ है, जो लगातार कल तक चलेगा। जैसे आज माता के साथ राम लक्ष्मण का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, पूजन हुआ, भोग लग गया। अब कल इसका हवन होगा और फिर विसर्जन होगा। चलिए, तो इसी कड़ी में आप देख, और इतना मानसिक गुलामी इन लोग के भरा गया है, इन लोग के दिमाग में इतना मानसिक गुलाम है, एकदम गुमराह टाइप के लोग हैं। इन लोग ज़्यादा रूढ़िवादिता पर, अंधविश्वास पर, भूत प्रेत पर और अपने मानसिक गुलामी के चलते इन लोग अपने से उभर नहीं पा रहे हैं। शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। प्रयास रहेगा का प्रयास रहेगा, जागरूक करके शिक्षा में जोर देंगे। जी, हम लोग का प्रयास है और हम लोग का ये स्थापना सबरी माता को 1980 से हम लोग मना रहे हैं, लेकिन लगभग में हमको लगता है विगत 43 साल हो गया। 43 साल में अभी तक कुछ जागरूकता नहीं हुआ है, हम लोग एक भी नहीं है। और हम लोग जब एक होने लगते हैं तो कुछ हम ही लोग में से कुछ समाज के लोग हैं जो उनको पेट में दर्द होता है और उन लोग नहीं चाहता है कि ये समाज, दलित वर्ग, भूइयाँ कभी मतलब पढ़ लिख करके आगे बढ़े। उन लोग के दिमाग में बैठा हुआ है कि इन लोग मेरा गुलामी करे। तो हम लोग एक मंच में आने के लिए प्रयास कर रहे हैं और सभी के सहयोग की जरूरत है। सभी के सहयोग की ज़रूरत है। और इसमें हम खास कर कहना चाहते हैं जो हमारे समाज से ST SC से हैं या OBC से हैं, इन लोग को भी मतलब हम लोग खास करके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। क्योंकि मान लिया जाए हम लोग बहुत दबे कुचले बहुत दब गए हैं, बहुत शिक्षा का अभाव है, बहुत रूढ़िवादिता है, बहुत मानसिक गुलाम है, गुमराह टाइप के लोग हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ST SC से लोग, खास करके आदिवासी भाइयों में उरांव हो गए हैं ना, हम ही लोग में से दलित भाई रविदास में हो गए, और तो इन लोग से हम अपेक्षा करते हैं कि हम लोग को लेकर के चले। अगर आप लोग थोड़ा सा आगे निकल गए हैं तो हम लोग को मार्गदर्शन करें और साथ साथ में लेकर के चलें। आप लोग से यही उम्मीद करते हैं और
चलिए कहीं न कहीं अपना भावना को प्रकट किए हैं कि हम ही का जितने भी दलित समुदाय हैं कुछ ना कुछ आगे जो बढ़े हैं हमको साथ में लेकर चलें। चलिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा। अब आने वाला समय ही बताएगा कि आप जो आगे बढ़े हैं उन लोग आपको अपने साथ ले जाने में कितना सहयोग करते हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ कैमरामैन है रुपेश कुमार, मैं पत्रकार संजय। इधर डाढ़ा के ढूबा में पूर्व प्रखंड अध्यक्ष लाखू भुइयां ने धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ माता सबरी का पूजा मनाया है। आपको बताते चलें कि वर्तमान प्रखंड अध्यक्ष विजय भुइयां व पूर्व प्रखंड अध्यक्ष लाखू भुइयां दोनों मिलकर समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं साबरी जयंती कार्यक्रम में कहा कि हम दोनों नए सोच और नई दिशा के साथ समाज को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। दोनों ने समन्वय स्थापित कर अपने समुदाय के लोगों को कदम में कदम मिलाकर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपको बताते चलें कि पूर्व प्रखंड अध्यक्ष लाखू भुइयां प्रखंड क्षेत्र में लगातार काम कर चुके हैं। उन्होंने भी काफी संघर्ष किया और अपने समाज को आगे बढ़ाने में योगदान। सच, सटीक और निष्पक्ष आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें